आपको फैट लूज करने के लिए कितना कार्डियो करना चाहिए। कुछ कहते हैं बिल्कुल नहीं करना चाहिए और कुछ कहते हैं कि हर एक दिन करना चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए। पर इंडस्ट्री के टॉप बॉडी बिल्डिंग एथलीट्स को स्टडी करने के बाद, रीसेंट फैट लॉस रिसर्चेस को देखने के बाद और खुद के पर्सनल फैट लॉस एक्सपीरियंस से मुझे ये पता चला। पर सबसे पहले हम जानेंगे कि कार्डियो सच में कितना हेल्पफुल होता है हमारे फैट लॉस के लिए, और इसका आंसर आपको चौंका के रख देगा। वैसे तो कार्डियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी हार्ट हेल्थ के लिए और इसके कई सारे और भी बेनिफिट्स होते हैं। जितना लोग सोचते हैं कार्डियो उसका 10% भी हेल्पफुल नहीं होता उनके फैट लॉस में, जिस तरीके से वो कार्डियो करते हैं। अब नॉर्मली लोगों को लगता है कि अगर वो 300 कैलोरीज जितना कार्डियो कर लेंगे तो उनके डेली अमाउंट में से 300 कैलोरीज बर्न हो जाएंगी। पर क्या आपको पता है एक्टिविटी कॉम्पनसेशन हाइपोथेसिस के हिसाब से जब आप अपनी डेली की प्लान करी हुई एक्सरसाइजेस बढ़ा देते हो तब आपकी बॉडी आपके पता लगे बिना डेली की छोटी छोटी एक्टिविटीज कम कर देती है। आपको पता भी नहीं पड़ेगा और आपकी बॉडी एनर्जी सेव करने की कोशिश करती रहेगी। जैसे कि थोड़ा और रेस्ट कर लेता हूँ, या फिर अगर आप ऐसे ही किचन तक घूमने जाना चाहते हो कि पानी का बोतल भर के आ जाता हूँ, तो आप सोचोगे कि क्या करना है, छोड़ो बैठा रहता हूँ। जिसमें हम ओवर ईटिंग को तो बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। बहुत से लोग सबकॉन्शियसली उस दिन ज़्यादा खाते हैं जिस दिन वो थोड़ा अच्छा कार्डियो करते हैं। जैसे कि एक चिप्स खाने से क्या हो जाएगा, एक बाइट आइसक्रीम की खा लेता हूँ, और ऐसा करते करते आपके कार्डियो के रिजल्ट्स कई बार 0 तक हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों ने इसे गलत वे में समझा और एक नैरेटिव सेट हो गया कि एक्सरसाइज करना तो पॉइंटलेस है अगर आपको फैट लॉस करना है। तो बात को पूरी तरीके से सही मानना तो गलत है ही, पर ये कुछ हद तक सही भी है। रिसर्च के अकॉर्डिंग जो लोग अपनी डाइट में चेंजेस किए बिना ही कार्डियो करते हैं तो उनके रिजल्ट जैसा वो सोच रहे होते हैं उससे 50 से 80% तक कम हो जाते हैं। पर अब आप सोच रहे होगे कि कार्डियो तो बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे कि हाई जंप्स करना, फास्ट साइकिलिंग करना, फास्ट रनिंग करना, जो कि बहुत सारे श्रेडेड इन्फ्लुएंसर्स भी करते हैं, है ना। तो मैंने उन सारी मेजर स्टडीज को पढ़ा जो नापती हैं कि कौन से कार्डियो से कितना फैट लॉस होता है। और ये पता चला कि कार्डियो को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लो इंटेंसिटी और हाई इंटेंसिटी। जहां पर हाई इंटेंसिटी अगर आप 30 मिनट्स करते हो तो वो आपके लो इंटेंसिटी के 2 घंटों के बराबर होता है। पर चौंका देने वाली बात ये थी कि कार्डियो तब भी उतना इफेक्टिव नहीं था फैट लॉस के लिए। पूछ रहे होगे कि ये सब रिसर्च वगैरह फालतू है, मैं अपने देसी तरीके से बहुत ज्यादा कार्डियो करूंगा तब तो फैट लॉस होगा ही होगा। तो आप बिल्कुल सही हो, पक्का फैट लॉस होगा, पर उसके लिए आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा हर दिन रनिंग करनी होगी। तो बिना अपनी डाइट्स को चेंज करे आपको हद से ज्यादा कार्डियो करना पड़ेगा एक ठीक ठाक चेंज लाने के लिए, जो कि एक असरदार और लंबा रास्ता तो बिल्कुल नहीं है आपके फैट लॉस करने का। पर ये वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया कि मैं आपको बोल सकूं कि कार्डियो काम ही नहीं करता है, क्योंकि वो करता है, पर तब ही जब आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करो। और वो सही तरीका क्या है उसे ढूंढने के लिए मैंने बहुत सारी रीसेंट रिसर्चेस को पढ़ा, जिसके अकॉर्डिंग सबसे कम रिजल्ट्स तब आए जब सिर्फ कार्डियो किया गया था बिना अपनी डाइट चेंज किए, जबकि सबसे ज्यादा फैट लॉस उन टेस्ट में हुआ था जब कार्डियो के साथ साथ अपनी डाइट में भी चेंजेस किए गए थे। इसे कुछ इस तरीके से समझो कि 500 कैलोरी कम खाना कितना ईजी है बहुत सारा कार्डियो और बहुत सारा रनिंग से। तो अब जब मैंने शायद आपको मना लिया है कि अपने खाने को ट्रैक करके खाओ, अपने खाने को नाप करके खाओ, तो अगले स्टेप में हम जानेंगे कि कितना कार्डियो करना एक फिक्स्ड डाइट प्लान के साथ आपके फैट लॉस को और तेज कर देगा। पर ये जानने से पहले मैंने उन लोगों पर थोड़ा और रिसर्च किया जो अपनी भूख, अपनी डाइट, अपने कार्डियो या फिर ऐसा कहो अपनी बॉडी को कंट्रोल करने में सबसे आगे हैं। और इसका एक ही आंसर है, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स। और मैंने नोटिस किया कि ज्यादातर सारे ही प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स एक सिमिलर प्लान फॉलो करते हैं। वैसे तो ये अपनी भूख को कंट्रोल करने में काफी अच्छे होते हैं और बिना कार्डियो के भी अपने खाने को कम करके ये वेट लॉस कर लेते हैं, पर अपनी बॉडी से फैट को और तेजी से निकालने के लिए ये कार्डियो को जरूर ऐड करते हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि अगर आप अपने खाने पे कंट्रोल कर लोगे, अपनी डाइट्स को कंट्रोल कर लोगे, तो आप बिना कार्डियो के भी वेट लॉस कर सकते हो। पर कार्डियो को ऐड करना आपको एक कदम और आगे बढ़ा देगा आपकी फैट लॉस जर्नी में। सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात मेरे लिए ये थी कि वो कितना ज्यादा ध्यान देते हैं अपने डेली स्टेप्स काउंट पर, अपने डेली के स्टेप्स को काउंट करना, कंट्रोल करना। एक इंसान का शरीर बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होता है। जब आप बहुत ही तेजी से फैट लॉस करने की कोशिश करते हो तब हमारी बॉडी उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है। वो एक प्रोटेक्शन स्टेट में चली जाती है सर्वाइव करने के लिए। आप जो भी खा रहे हो उसका डाइजेशन स्लो हो जाएगा, ज्यादा बैठोगे, धीरे चलने लगोगे, आपके भूख के हार्मोन बढ़ेंगे, खाना खाने के बाद संतुष्टि वाले हार्मोन गिरेंगे, बॉडी टेम्परेचर कम होगा, कम खाने में भी फैट लॉस और मुश्किल होगा। और ऐसे टाइम पर एक छोटी से छोटी चीट मील भी डायरेक्ट फैट बनकर आपकी बॉडी में स्टोर होगी। स्ट्रेस हार्मोन जिसे कॉर्टिसोल बोलते हैं वो बढ़ते हैं और भी कई सारी चीजें। तो अब आपको पता है कि आपके फैट लॉस के बीच में आपकी तबीयत खराब नहीं हो रही है, आपकी बॉडी बस फैट को बचाने की कोशिश कर रही है। पर अब मुझे जानना था कि डेली स्टेप्स के अलावा वो कितना असली कार्डियो करते थे एक बहुत ही कम लेवल ऑफ बॉडी फैट पर जाने के लिए। वेट लॉस फिजिकली चैलेंजिंग तो
होता है ही, पर अपनी भूख को रोकना मेंटली भी उतना ही मुश्किल होता है। इसीलिए प्रोफेशनल एथलीट्स या तो अपने डेली स्टेप्स या फिर कार्डियो को कभी कभार थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, जिससे वो एक्स्ट्रा खा सकें अपने मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए। अपनी हंगर को रोकने के और भी कई तरीके हैं जो मैंने ऊपर इस वीडियो में समझाए हैं। फाइनल आंसर, अगर एक नॉर्मल इंसान डेली 6 to 8,000 स्टेप्स चलता है, हफ्ते में 3 से 4 बार सिर्फ 30 मिनट्स का कार्डियो करता है, तो वो 12 से 15 बॉडी फैट परसेंटेज तक आराम से पहुंच सकता है। पर हाँ, याद रखना, जिसकी बात हम अभी कर रहे हैं, इससे सिर्फ आपके 6 पैक्स ही नहीं आएंगे, इससे आपकी बॉडी की एक एक नस तक दिखने लगेगी। और हाँ, एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि अभी आप बिल्कुल भी कार्डियो नहीं करते हो और अगले ही वीक से आप हफ्ते में 5 डेज, हफ्ते में 6 डेज, हफ्ते में 7 डेज कार्डियो कर रहे हो, डेली 10 के स्टेप्स कर रहे हो, 10,000 स्टेप्स कंप्लीट कर रहे हो। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको इसे धीरे धीरे बढ़ाना है। पहले 2 दिन, फिर 4 दिन, ऐसे करके आपको धीरे धीरे अपने कार्डियो के लेवल को बढ़ाना है। और अब एक आखिरी चीज जो आपके फैट लॉस को बुलेट प्रूफ बना देगी, वो है वेट ट्रेनिंग। अब अगर आप सोच रहे हो कि मुझे तो सिर्फ फैट लॉस करना है और कोई भी एक्स्ट्रा मसल्स नहीं चाहिए, तो पहले इसे समझो। जब भी आप कार्डियो या डेली स्टेप्स कंप्लीट करते हो, तब आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी या तो वो फैट से लेती है या फिर मसल्स से। तो भले ही अगर आपको एक्स्ट्रा मसल्स नहीं चाहिए और फिर भी आप वेट ट्रेनिंग करते हो, तब आप अपनी बॉडी को फोर्स करते हो कि वो अपनी सारी एनर्जी सिर्फ फैट से ले। अगर आपने नोटिस किया हो तो पहले जो मैंने चार्ट बताया उस कंपैरिजन में भी जब वेट ट्रेनिंग एडेड थी, तब फैट लॉस ज्यादा हुआ था। और वेट ट्रेनिंग मतलब ये नहीं है कि आपको जिम जाना ही पड़ेगा। आप घर पर भी एक दिन पुशअप्स, एक दिन पुलअप्स और एक दिन अगर सिटअप्स करोगे तो वो काफी होता है। और मैंने खुद ने ये सेम प्रोसेस फॉलो करके वेट लॉस किया था, जिसमें मैंने हर एक दिन के बाद भी गैप तक लिया। अगर आप वेट ट्रेनिंग, डाइट और कार्डियो तीनों चीजें साथ मिला देते हो तो आपका फैट लॉस गारंटीड होगा। तो अगर अब हम बात करें कि किस तरीके का कार्डियो आपको करना चाहिए, तो मुझे एक कॉमन कार्डियो मिला जो ज्यादातर लोग अपनाते हैं। स्प्रिंट रनिंग, साइकिलिंग, हिल स्प्रिंट्स और स्टेयर स्प्रिंट्स। ये कम टाइम में ज्यादा फैट लॉस कराते हैं। एक्सरसाइज खत्म होने के बाद भी इनकी वजह से ज्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं। तो अगर अब हम बात करें कि कितना डेली स्टेप्स जो आपको करना चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मिनिमम 6 to 8,000 स्टेप्स पर डे, जिसमें कुछ 40 से 50 मिनट्स लगते हैं। और एक बार जब आप रेगुलर हो जाओगे अपने स्टेप्स कंप्लीट करने में, तब आप हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार 20 मिनट के कार्डियो ऐड कर सकते हो। आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि आप ऐसा कार्डियो चूज करो जिसको आप एंजॉय करते हो, अपने दोस्तों के साथ में, अपने फैमिली के साथ में, और जिससे आप अगले दिन आसानी से रिकवर भी कर सको। मैं पर्सनली रनिंग या फिर कोई भी आउटडोर गेम्स खेलना पसंद करता हूँ। और अब इससे और आगे जाने के लिए आप इन दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हो। या तो और कार्डियो बढ़ा दो या तो अपनी डाइट को थोड़ा और कम कर दो। पर हाँ, याद रखना कि सबको इतना रिग्रेस कार्डियो करने की कोई जरूरत नहीं होती। आपका कार्डियो आपके गोल्स और आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो अब आपके पास में आपका वेट लॉस प्लान, आपका कार्डियो प्लान आ चुका है और मेरे पास में आपके लिए एक वार्निंग आ चुकी है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वो अपने वेट लॉस गोल तक पहुंचने के बाद में सारे डेली स्टेप्स, सारा कार्डियो सब एक साथ बंद कर देते हैं। आपको ये चीज समझनी होगी कि ये कार्डियो सिर्फ 2 हफ्तों का क्रैश कोर्स नहीं है। ये एक अच्छी लाइफ जीने का बेस है। ये नहीं कह रहा हूँ कि ये रूटीन आपको पूरी लाइफ फॉलो करना है। अपने गोल तक पहुंचते ही आप इसे अपने हिसाब से कम कर सकते हो। 8,000 स्टेप्स की जगह आप 5,000 स्टेप्स कर सकते हो और 3 से 4 बार हर हफ्ते कार्डियो की जगह आप 1 से 2 बार कार्डियो कर सकते हो। कार्डियो का मतलब होता है आपका हार्ट। वो सिर्फ आपके वजन कम करने के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं होता। कार्डियो इंपॉर्टेंट होता है आपके हार्ट के लिए, आपकी हेल्थ के लिए और आपकी लाइफ के लिए भी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।